हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल का चस्का। और मैं आपकी स्वीट सी होस्ट प्रीति, जो आज आपको लेके जा रही है माता वैष्णो देवी के दरबार में। तो मेरे साथ माता वैष्णो देवी के दरबार में चलने से पहले बोलिए जय माता दी। तो हम जा रहे हैं। अब आप देखिए, हम थोड़ा सा आपको रूट दिखाकर फिर आपको सीधे हम दरबार में ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बाय कार। तो हमें ट्रैवल करते करते काफ़ी टाइम हो गया, अब रात हो चुकी है, तो हमने थोड़ा सा शूट करना चाहा। तो आप अगर चाहें तो अपनी जर्नी आप बाय ट्रेन, बाय प्लेन कैसे भी कर सकते हैं। गाइस, अब हम मॉर्निंग में वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच चुके थे। वहां जाकर एक अपडेट है जो कि आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस कार्ड के बिना आप चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये कार्ड बनवाना पड़ेगा। इसके बूथ जो हैं हर जगह अवेलेबल हैं। आप रेलवे स्टेशन से ले सकते हैं, जहाँ से यात्रा पर्ची मिलती है वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके बिना आप वैष्णो देवी की चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये अपडेट आपको देना चाहा। गाइस, अब हमने कार्ड अपना बनवा लिया था और हम आगे चढ़ाई के लिए जा रहे थे। तो अब आप देखेंगे कि अब ये हमारा मेन एंट्री का गेट आ चुका है, जिससे हम लोग एंट्री करते हैं। तो बोलिए जय माता दी और मेरे साथ एंट्री कीजिए और माता रानी के दर्शनों के मज़े लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करने से पहले हमें यात्रा पर्ची लेनी होती है। उसके अकॉर्डिंग ही हम दर्शन कर पाते हैं। ठीक उसी तरह ये कार्ड भी अब बनने लगा है, जिसके बाद ही हम एंट्री कर पाते हैं। इस कार्ड का मेन मकसद ये है कि आप कोविड की जो आपको वैक्सीन है वो दोनों लग चुकी हैं, उसका ही ये कार्ड बनता है। तो ये कार्ड बनवाना अनिवार्य है, इसके बिना आप एंट्री नहीं कर सकते। यहीं पर जब हम एंट्री करते हैं तो ये कार्ड हमें अपने गले में पहनना होता है, उसके बाद ही हमें एंट्री मिल पाती है। वैसे इसके बाद ये कार्ड कहीं और चेक नहीं होता। अगर आप चाहें तो उतार के अपने बैग या पर्स में रख सकते हैं, क्योंकि बस ये इसलिए ही चाहिए होता है। और जब आप एंट्री दरबार में करने लगोगे तब भी थोड़ा टाइम आपको पहनना पड़ेगा, ताकि आप सेफ हो जाओ कि आपने वैक्सीन लगवा रखी है। तो गाइस, मेरे साथ आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत 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 शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपके साथ से ही हम मोटिवेट होते हैं और हम भी चाहते हैं कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो ला के दें। तो प्लीज़ गाइस, हमारा साथ दीजिए और हमें आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको ला के दे पाऊँ। तो मेरी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताना। और प्लीज़ 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 पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरी वीडियो के ज़रिए हर कोई माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाए। तो गाइज़, वैसे तो मैं जानती हूँ कि माता वैष्णो देवी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता वैष्णो देवी का दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ के बारे में हर कोई बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो हम आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में आप देखिए ऐसे स्टूडियो भी आते हैं, यहाँ पर आप खड़े होके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये मार्केट यहाँ से हल्की हल्की स्टार्ट होती है, इसके बाद हमारी बाणगंगा आती है। तो बाणगंगा के लिए ये कथा भी प्रचलित है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो उन्होंने माता रानी को बोला, तो माता रानी ने अपना बाण मारकर यहाँ से गंगा उत्पन्न की थी, तो इसलिए इसे बाणगंगा कहा जाता है। तो यहाँ वैष्णो देवी के जब हम दर्शन के लिए जा रहे होते हैं तो कई लोग जो हैं यहाँ पर नहाना पसंद करते हैं, और इसका जल बहुत पवित्र होता है। स्नान करके ही वो आगे बढ़ते हैं दर्शन के लिए। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पर दर्शन किए और हम अब मार्केट का आपको दिखा रहे हैं। हल्की फुल्की मार्केट है, यहाँ पे भी आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चढ़ाई के लिए आपको यहाँ पर डंडे वगैरह भी मिल
तो यहीं से आपको, अगर आपको पैदल यात्रा नहीं करनी है, आपको घोड़े पे, बग्गी पे, किसी चीज़ पे जाना है, तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं और अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो माता वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए आपको हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर आप किसी बुजुर्ग को साथ लेके जाना चाहते हैं या बच्चे छोटे हैं जिनको आप घोड़े पे नहीं बिठाना चाहते, उनके लिए पालकी की सुविधा है। आप यहाँ से पालकी भी कर सकते हैं। और छोटे बच्चे जो 3-4 साल के हैं, उनके लिए आप यहाँ से प्रैम भी ले सकते हैं, और प्रैम के साथ आप वहाँ से कोई पिट्ठू भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पिट्ठू नहीं लेना चाहते तो पूरे रास्ते आपको प्रैम को खुद ही चला के लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, और आपको खाली सामान वगैरह के लिए चाहिए तब भी आप प्रैम ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले पिट्ठू की सुविधा थी कि बच्चे को गोदी में उठाकर लेके जाते हैं, बट अब फैसिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको प्रैम मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को ले जा सकते हैं। और अगर आप घोड़े पे जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आ गया अब हमारा पहला मंदिर, जहाँ के मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए, आप बाहर हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। बाहर माता की चुन्नियाँ बंधी हुई हैं थी, तो हम आगे इसके बढ़ गए। अब यहाँ पर हमारे राइट हैंड साइड पे चरण पादुका आएगी, जिसके दर्शन के बाद ही हम माता रानी के दर्शन करते हैं। तो बोलिए जय माता दी। यहीं पर इसको चरण पादुका इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता रानी ने यहीं पर खड़े होकर थोड़ा सा विश्राम किया था, और भैरव बाबा को देखा था कि वो कहाँ तक हैं। तो यहाँ पर माता रानी के आपको चरणों के चिन्ह मिलते हैं, तो हम इसके दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हर तरीके की सुविधा आपको सारे रास्ते में मिल पाएगी। जैसे कि अब कुछ यात्री यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, और कुछ यात्रा करके वापस आ रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबके मुख से एक ही बात निकलती है, जय माता दी, जय माता दी। तो आप भी कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। तो गाइस, हमने चढ़ाई करने के लिए सीढ़ियों का रास्ता लिया, जो कि शायद हमारा बहुत ही रॉन्ग डिसीज़न था, क्योंकि सीढ़ियों से थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमें लग रहा था कि हम सीढ़ियों के ज़रिए जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, आप उतरते वक्त सीढ़ियां ज़रूर ट्राई कर सकते हो, लेकिन चढ़ते वक्त तो बिल्कुल मत करना। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस जाली के ज़रिए थोड़ा सा आगे दरबार का सीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और जैसा कि आप देखेंगे कि हल्का हल्का फॉग नज़र आ रहा है। वेदर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मॉर्निंग का टाइम था, तो इसलिए ऐसा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको सामने धुंधला धुंधला सा भवन भी नज़र आ रहा होगा। तो कोशिश मेरी पूरी है कि आपको यहाँ से भी बाहर से दर्शन करा पाऊँ। देखिए, ये देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि भवन कहाँ पर है। जय माता दी। तो अब मेरे साथ फिर से आगे बढ़िए और जय माता दी बोलिए। तो फ्रेंड्स, अब हम दरबार के पास पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ से आप प्रैम ले सकते हैं, और यहाँ पर रिटर्न भी होती है शायद। तो ये अब हम यहाँ तक आ गए हैं। तो आपको भवन दिख रहा होगा, क्राउड देख सकते हैं आप कितना है यहाँ से। अब यहाँ पर आपको भैरव बाबा के लिए जब हमें चढ़ाई करनी होती है तो ट्रॉली मिलती है, जो अभी आपको दिखाई भी देगी। तो आप यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं। और लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगी, अगर आपको यहाँ पर आना है, आपको ऑनलाइन बुकिंग करा के ही आना चाहिए, क्योंकि आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीधे ही आपका नंबर आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे अभी भेंट की शॉप आई थी, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह सब ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है, आप अपना सामान वगैरह यहीं पर रख सकते हैं। और ये आप सामने देखिए, ये ट्रॉली है
जो कि सीधे आपको भैरव बाबा के दरबार में लेके जाती है। ट्रॉली का जो फेयर है वो 100 रुपीज़ पर हेड है, तो ये आपको अप डाउन करा देती है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऑनलाइन बुकिंग हो तो आपको बिल्कुल किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ ऑनलाइन ही करा के आइए, नहीं तो लाइन में लगे लगे ही थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको समर सीज़न देखने को मिल रहा होगा, बट अब तो मिड नवंबर चल रहा है, तो सबको इशू होगा कि ऐसा कैसे। तो हमारा कुछ फैमिली इशू हो गया था कुछ, इस वजह से हम ये वीडियो जो है आप तक लेट पहुँचा पा रहे हैं। तो गाइस, अब आप मेरे साथ माता रानी के दर्शन कीजिए और अब आप देखेंगे कि ट्रॉली ऊपर से नीचे आएगी। हम इसी का वेट कर रहे थे यहाँ पर इतनी देर से खड़े खड़े, ताकि आपको पूरा दिखा पाएँ। ये आ गई हमारी ट्रॉली। ये बच्चे भी ऐसे ही खुश होते हैं ना, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बैठने में डर भी बहुत लगता है। अब आप सोचोगे कि इतनी सेफ ट्रॉली में मुझे डर क्यों लगता है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी ना, तो मम्मा ने ना हरिद्वार में मनसा देवी के मंदिर में जाने के लिए जो ट्रॉली थी, ओपन ट्रॉली होती थी, उसमें बिठा दिया। तो भाई साहब बहुत डर लगा था, तब से मेरे को ना इसके नाम से भी डर लगता है। इसलिए मैंने दूर से ही शूट करना सही समझा, अंदर बैठना नहीं सही समझा। तो फ्रेंड्स, अब हम माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने वाले हैं। उससे पहले हमें रास्ते में ये भोजनालय टाइप कुछ मिला, भोजनालय ही है शायद, शायद नहीं कंफर्म। और यहाँ पर आपको रिजनेबल प्राइस पे हर चीज़ अच्छे तरीके से मिल जाती है और सुपर क्वालिटी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको रहने की सुविधा भी है, शायद ये लोग सामान वगैरह लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर रहने का भी कुछ हो, लेकिन वो आगे जाके है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अब हमारा लास्ट चेक पॉइंट था, जहाँ पर हमें अपना मोबाइल कैमरा लगेज वगैरह सब जमा कराना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बोलिए जय माता दी। तो गाइस, मेरे साथ यहाँ तक के दर्शन आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि इससे आगे आपको पता है कि कैमरा अलाउड नहीं होता, तो हम आपको नहीं दर्शन करा पाए। लेकिन जितनी यात्रा करा पाए हैं उसमें बस यही चाहते हैं कि माता रानी आप सबको भी दरबार में जल्दी बुलाए। अब हम वापसी की वीडियो बना रहे हैं। वापसी में भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको सारी जानकारी भी मिल पाए। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, तो मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रही थी। तो जब मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रही थी तो माइंड में पता एक बात चल रही थी, काश सच्चाई में अगर जब हम उतर रहे थे तो इतनी स्पीड में उतर होते हो तो कितना मज़ा आ जाता। लेकिन इतनी थकावट हो रही थी कि पूछो मत। तो रास्ते में अब हमें ये कैंटीन मिल गई, जहाँ पर हमने आना पसंद किया। ये श्राइन बोर्ड वालों की है, जहाँ पर हर चीज़ आपको रिजनेबल प्राइस पे मिलती है और सुपर क्वालिटी मिलती है। तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और चाय भी यहाँ पर बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी। पर आपको हर चीज़ मिलती है, कढ़ी चावल, छोले चावल, बहुत सी आइटम हैं जिसकी रेट लिस्ट भी मैं अब आपको शो करने वाली हूँ। आप स्टिल करके इसको भी देख सकते हैं, रेट भी रीज़नेबल हैं, आप ले सकते हैं और क्वालिटी भी सुपर्ब है। तो आप देखिए, ये जो कैंटीन है बहुत ही मस्त है, आप आके एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर और बैठ के अपनी थकावट भी दूर कर सकते हैं। इसके लिए जो भी आपको इस कैंटीन से परचेज़ करना है, बाहर एक बूथ बना हुआ है, वहाँ से आपको टोकन लेना होगा और अंदर जाके आप दे दोगे तो आपको जो भी फूड है आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ज़्यादा क्राउड होता है, अच्छी चीज़ मिल जाती है। अब आप देखेंगे कि हमें आगे चलकर पानी की सुविधा भी मिलेगी, जिसको हम पानी का एटीएम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें शुद्ध पानी मिलता है। यहाँ से आप पानी ले सकते हैं और बॉटल भी भर सकते हैं। पानी हमने भी पिया था, अच्छा पानी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको पानी पीने में।
पूरे रास्ते में आपको ये पानी की सुविधा उपलब्ध होती है जो कि निःशुल्क है, तो आप पानी भी ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपना माता वैष्णो देवी के दरबार का नज़ारा। अब हम नीचे की ओर जब जा रहे थे तो बहुत थकावट महसूस हो रही थी, तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं। अब आपको दिखा रहे हैं कि आगे दो रास्ते आएंगे, जो कि एक रास्ता हमें अर्धकुंवारी के दरबार में लेके जाएगा और एक रास्ता हमें कटरा की तरफ लेके जाएगा। अभी हम बहुत दूर हैं, लेकिन हाँ आ गए। ये देखिए, हम आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अर्धकुंवारी की तरफ जा रहा है। एरो आप देख सकते हैं। और ये जो रास्ता है कटरा की तरफ नीचे जा रहा है। हम कटरा की तरफ जा रहे हैं, तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि हम वापसी कर रहे थे, तो हमारे लिए ही रास्ता सही था। नेक्स्ट टाइम हम आपको अर्धकुंवारी के दर्शन भी कराएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बैटरी सेवा भी उपलब्ध है। आप चाहें तो बैटरी से भी माता के दरबार तक जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा के ही आएँ, अदरवाइज़ आपको टिकट नहीं मिलेगी। अब मैं आपको वो जगह दिखा रही हूँ जहाँ से आपको बैटरी के लिए टिकट मिलती है। अगर आप ऑनलाइन भी बुकिंग कराते हैं तो टिकट आपको यहीं से लेनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिए और बोलिए जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने पूरी आपको देने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। जय माता दी।